नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल में। तो आज हम भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय गुप्त साम्राज्य कि भारत में अनेक विदेशी आक्रमण हुए, शक आए, कुषाण आए। उन्होंने अनेक अनेक प्रकार से शासन किया और कुषाणों के बाद में गुप्त आए, जो कि बहुत इनका शासनकाल भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। सबसे पहले देखें गुप्त साम्राज्य की स्थापना और कब हुई। तो गुप्त साम्राज्य यानी 275 ईसा से 550 ईस्वी तक ये गुप्त साम्राज्य का शासनकाल रहा है। तो 275 ईस्वी में इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। यानी गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। और श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच हुआ, उसने महाराज की उपाधि धारण की थी। यानी कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी 275 ईस्वी में। किसने की? श्रीगुप्त ने। और श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच हुआ, जिसने की महाराज की उपाधि धारण की। अब घटोत्कच के बाद में उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। इसने 320 से 335 ईस्वी तक शासन किया। तो इसने अपने पिता ने महाराज की उपाधि धारण की, तो इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी रानी कुमार देवी से विवाह किया। और इसकी खास बात है, इसने एक 319 ईस्वी में एक गुप्त संवत चलाया। भारत में अनेक अलग अलग संवत हैं, शक संवत, ग्रेगरियन, विक्रम संवत। इसने भी क्या चलाया? एक गुप्त संवत चलाया 319 ईस्वी में। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? गुप्त संवत किसने चलाया? किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब चलाया? 319 ईस्वी में। अब आगे देखेंगे इसके बाद में कौन सा शासक आया। अब इसके बाद में इसका पुत्र समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अच्छा शासक था। देखते हैं इसका शासनकाल कब से कब रहा। इसका शासनकाल था 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। इसकी माँ थी कुमार देवी। तो इसको भारत का नेपोलियन और कविराज, भारत का नेपोलियन इसने कहा जाता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति उसमें कहा गया है कि इसने एक भी युद्ध नहीं हारा था, इस कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये सभी युद्धों में विजेता रहा था। कविराज यानी ये खुद एक अच्छा वीणा वादक था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार, दिग्विजय और एकीकरण यानी कि आसपास के राज्य को जीतना और छोटे छोटे राज्यों को अपने अंदर मिला लेना, इस प्रकार इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। इसका एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हरिशेन किसका दरबारी कवि था? किसका था? समुद्रगुप्त का। इसने किसकी रचना दी? इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति। और इसी और जो भी ये शिलालेख है, ये अशोक शिला अभिलेख है, इस पे ही इसने प्रयाग के बारे में लिखा। समुद्रगुप्त के पास एक विशाल नौसेना थी, जिससे ये आसपास के देशों पे भी इसने शासन किया। और ये एक अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा भी था। सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखवाया वीणा बजाते हुए। इस सिक्कों पर इसने खुद की आकृति वीणा बजाते हुए के रूप में दर्शाई, जिससे साबित होता है कि ये खुद एक कला प्रेमी शासक था। और ये कहता है कि विष्णु का भक्त था। फिर इसके बाद में एक सबसे प्रतापी राजा इस वंश का है चंद्रगुप्त द्वितीय। एक अपने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य वंश में। ये वो नहीं है, ये क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। केवल क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसने कब से कब शासन किया? इसने किया 380 ईस्वी से लेके 412 ईस्वी तक। इसका नाम देखो, देवराज व देवगुप्त भी मिलता है। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार विवाह संबंधों से और युद्धों के माध्यम से अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और इसने अपनी राजधानी उज्जैन को राजधानी बनाई। शक विजय के पश्चात इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो आ जाता है कि किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की था? शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं सीधे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इसके दरबार में 9
प्रमुख विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था। कालिदास, आप सब जानते हैं कि कालिदास एक महान संस्कृत के कवि, जिन्होंने अनेक कविताएं अपन नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसार, मेघदूत आदि। धन्वंतरी, जो कि एक चिकित्सा शास्त्र के जनक भी माने जाते हैं, महान चिकित्सक थे प्राचीन समय में। अमर सिंह, इन्होंने अमरकोश की रचना की है। वराहमिहिर, वराहमिहिर एक खगोलज्ञ थे। वररुचि, वररुचि को आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, संस्कृत में इनका नाम आता है वररुचि। वेताल भट्ट, अपन जानते हैं विक्रम और वेताल, तो विक्रम कौन हुआ, विक्रमादित्य, और वेताल भट्ट यही है उनका दोस्त वेताल भट्ट। घटकरपर और शणपक और शंकु, इनके ये इनके दरबार में 9 महान विद्वान थे जिन्हें नवरत्न भी कहा गया है। तो ये पूछ ही लिया जाता है कभी कभी, कालिदास किसके दरबार के नवरत्न थे, तो किसके थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। धन्वंतरी चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। वराहमिहिर एक खुद एक खगोलज्ञ थे। वररुचि संस्कृत के महान विद्वान। और एक सबसे इम्पोर्टेंट था, इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री फाहियान आया था, और फाहियान ने अपनी पुस्तक में ये लिखा था कि प्रजा सुखी है, लोग घरों में ताले नहीं लगाते, चांडाल के अलावा कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करता। इम्पोर्टेंट है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था, किसके शासन काल में आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। धन्यवाद। हमारा ये कैसे लगा बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।